हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस की कुछ प्रॉब्लम ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम है द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टेन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज। इसके लिए हमको रिजल्ट लाना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये जो एक्सप्रेशन है जो बहुत बड़े बड़े हैं, इसको हम छोटे फॉर्म में लिख लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अगर हम इस एक्सप्रेशन में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें टेन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सब्स्टिट्यूट कीजिए तो टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। सॉल्व कीजिए टेन इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा एंड स्क्वायर रूट, तो सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसको सॉल्व कीजिए 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो सॉल्व करने पर क्या रिजल्ट आएगा? टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे अपॉन साइन थीटा। ये रिजल्ट रहेगा। और सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, तो टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस क्यों, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम कॉस थीटा मतलब ये कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमने यहां पर क्या लिखा है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और ये जो थीटा है उसका हाफ, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वही मैंने लिखा है यहां पर। अपॉन यहां ये क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा बाई 2 ये तो कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है, ये इसमें से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हुआ, और ये यहां पर कॉस थीटा बाई 2 रिमेनिंग रहा। तो रिजल्ट क्या रहा अपने पास रिजल्ट रहा टेन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों कैंसिल हुए, तो रिजल्ट क्या रहा? टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 मीन्स थीटा बाई 2। और थीटा क्या है? टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स है, तो हाफ टेन इनवर्स एक्स। ये किसके लिए रिजल्ट रहा? y के लिए। हमने y माना था ना इसको, इस टर्म को हमने y माना था। नेक्स्ट, अब इसकी बारी है। एक्सप्रेशन आया है, इसको हम एक जगह लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू हाफ टेन इनवर्स x। नाउ सपोज दिस टर्म इज z, तो z टेन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस। अब हम x की जगह क्या रखेंगे? x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा रखने पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो टेन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं इसको? टेन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके पहले मैंने कहा था उसको कॉस 2 थीटा, तो वो नोट कर लीजिए यहां पर कॉस 2 थीटा। तो रिजल्ट क्या रहा? टेन इनवर्स ऑफ टेन
हमने x इज इक्वल टू क्या लिया है, साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। तो दूसरा रिजल्ट z के लिए क्या रहा, z इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। हमको लाना क्या है, dy, इस एक्सप्रेशन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब y को z के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहां पर लिखते हैं इसको, इसको हमने क्या एज्यूम किया है, y, इसको हमने क्या एज्यूम किया है, z। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू z मींस dy बाई dz, हमको ये लाना है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं और क्या लिखेंगे, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx, सॉरी ये विथ रेस्पेक्ट टू x रहेगा, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। तो रिजल्ट क्या अल्टीमेटली किसके लिए आएगा, dy बाई dz के लिए। तो सबसे पहले हम ये जो दो एक्सप्रेशन आए हैं इसको विथ रेस्पेक्ट टू x हम 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स x को लेते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम z का करेंगे, z इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो z dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही रिजल्ट रहेगा। सो नाउ dy बाई dz, यही हमको लाना था ना, dy बाई dz इज इक्वल टू dy बाई dx अपॉन dz बाई dx। वैल्यूज को पुट कर दो तो क्या होगा, dy बाई dx 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz बाई dx ये रहेगा, अपॉन में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में ये रहेगा। सो इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट क्या रहा, dz इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, इस 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 बाई 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको रिजल्ट की कहां लाना है, dy बाई dz का एट x इज इक्वल टू 0। तो इसको वैसे लिख लीजिए, dy बाई dz एट x इज इक्वल टू 0। तो x जहां जहां पर आया है उस पर आप 0 रख लीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 1। सो टोटल रिजल्ट 1 बाई 4, और यही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू f ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड f डैश x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हम ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेशन जो रहते हैं इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। सपोज t इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो गिवन जो एक्सप्रेशन है वो कैसा हो गया, गिवन एक्सप्रेशन इज y इज इक्वल टू f ऑफ t। हमको लाना क्या है, dy बाई dx। सो dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश t, और t का विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन, सो dt बाई dx। यहां पर हम लिख देते हैं वेयर t इज इक्वल टू व्हाट, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ dt बाई dx हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो dt बाई dx क्या होगा, dt बाई dx है ना, ये न्यूमरेटर रहा, डिनोमिनेटर ये रहा। तो अब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन।
तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा 2 माइनस नाउ 2x माइनस 1 एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन सो 2x सॉल्व कीजिए इसको तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए इसको और आगे तो ये अपोजिट साइन है सो इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको तो रिजल्ट होगा इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ये किसके लिए रिजल्ट रहा dt बाई dx के लिए सो यहां अब इसको सब्स्टिट्यूट करें सब्स्टिट्यूट करने के पहले एक चीज और देखते हैं एफ डैश टी है ना हमारे पास एक्सप्रेशन क्या मिला हुआ है एफ डैश एक्स के लिए साइन एक्स स्क्वायर तो एफ डैश टी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन टी स्क्वायर तो उसको यहां पर लिखते हैं तो नाउ एंड एफ डैश टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन टी स्क्वायर क्यों क्योंकि ये हमको मिला हुआ है गिवन है ना नाउ dy बाई डी एक्स क्या होगा नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी स्क्वायर किसकी जगह है एफ डैश टी की जगह और dt बाई डी एक्स की जगह ये आ जाएगा तो उसको भी लिख लीजिए एंड 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और t क्या है t हमने एज्यूम क्या किया था ये तो इसको भी आप सब्स्टिट्यूट कर लें तो देन 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड साइन टी स्क्वायर मीन्स 2x माइनस 1 करली ब्रैकेट नहीं अप्लाई करते 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर ये किसके लिए रिजल्ट रहा dy बाई dx के लिए अब हमको रिजल्ट किसके लिए लाना था dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 1 के लिए है ना ये क्वेश्चन में मेंशन था एट x इज इक्वल टू 1 तो जहां जहां पर x है वहां पर रख दीजिए इसको यहां पर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 है ना 0 सो 2 इंटू 1 और यहां पर 1 तो 1 प्लस 1 2 और स्क्वायर मीन्स 4 तो 2 बाई 4 एंड साइन यहां पर आप रखिए इसको x की जगह क्या रखना है 1 तो 2 माइनस 1 1 अपॉन यहां x की जगह क्या रखना है 1 तो 1 प्लस 1 2 तो ये हो गया 2 और इसका स्क्वायर सो रिजल्ट क्या रहा 1 बाई 2 साइन ऑफ 1 बाई 4 और यही फाइनल सॉल्यूशन रहा एक प्रॉब्लम और देखते हैं इफ phi x is the inverse of the function fx phi x fx का इनवर्स फंक्शन है एंड f dash x is equal to 1 upon 1 plus x square then d phi x upon dx is what इसका हम phi x का विथ रेस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले जो है ये जो स्टेटमेंट है ये हम नोट करते हैं है ना phi x is the inverse of fx means phi x is equal to f inverse of x means f of phi x is equal to x identity element x now we differentiate this function with respect to x मतलब इक्वेशन नंबर 1 को विथ रेस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या रिजल्ट आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू
x, we get f dash phi x, और एक बार इस फंक्शन का होगा तो phi dash x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1, देयरफॉर phi dash x इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash phi x। ठीक है, हमको लाना क्या था, यही तो लाना था, phi dash x इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash phi x। लेकिन f dash x क्या है, बट इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, बट f dash x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां x है तो यहां पर x है। अगर हम f dash phi x निकालना चाहें तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस phi x स्क्वायर, यही तो होगा ना। तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लो, तो रिजल्ट क्या रहेगा, नाउ फ्रॉम फर्स्ट phi dash x, that is d by dx of phi x, जो कि हमको लाना था जिस फॉर्म में, इज इक्वल टू 1 अपॉन f dash phi x, और f dash phi x की वैल्यू ये है, सो 1 प्लस phi x होल स्क्वायर होगा। ये 1 अपॉन दिस है तो 1 अपॉन दिस मच, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और रिजल्ट क्या रहेगा, 1 प्लस phi x होल स्क्वायर, और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। वन मोर प्रॉब्लम, इफ f(x) is equal to x cube plus 3x plus 1 and phi x is inverse of fx, then phi double dash at x is equal to 5। इसके लिए हमको रिजल्ट लाना है। नाउ गिवन क्या है, fx and phi x is inverse function, means phi x is equal to f inverse of x, means f of phi x is equal to x। फिर डिफरेंशिएट करें जैसे कि पहले प्रॉब्लम में हमने किया था, सो विथ रेस्पेक्ट टू x, differentiating, so differentiating with respect to x, f dash phi x and chain rule phi dash x is equal to 1, means phi dash x is equal to 1 upon f dash phi x। Now again differentiate this function, या इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, f dash phi x और इसका इनवर्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर से, है ना। सो phi डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस f डैश phi x रेस्ट पावर -2। फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो f डबल डैश phi x, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो phi डैश x। लेकिन phi डैश x क्या है, phi डैश x ये है, ये या ये कहें, है ना। तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या रिजल्ट रहेगा, f डबल डैश phi x, पहले तो हम एज इट इज पहले नोट कर लेते हैं, एंड phi डैश x अपॉन f डैश phi x और इसका होल स्क्वायर हो गया एज इट इज। इसको हमने डिनोमिनेटर में डाल दिया। नाउ phi डबल डैश x इज इक्वल टू, ये जो phi डैश x है इसकी वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करो, है ना। तो क्या रिजल्ट है, phi डैश x इज इक्वल टू ये है, तो रिजल्ट क्या होगा, f डबल डैश phi x and into 1 upon this, so f dash phi x और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। लेकिन हमको रिजल्ट किसके लिए लाना है, एट x इज इक्वल टू 5, तो नोट कीजिए इसको,
नाउ एट x is equal to 5, 5 double dash at x is equal to 5 is equal to f double dash 5 upon f dash 5 होल क्यूब। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहां से, यहां से। कैसे? सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 है ना, अगर हम इसमें x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या रिजल्ट आएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 1 मीन्स 5 और f इन्वर्टिबल है, सो 1 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 5, लेकिन f इनवर्स जो है वो 5 की इक्वल है, तो 5 तो 5 की वैल्यू क्या होगी 1 है ना, तो इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करो तो क्या रिजल्ट रहा, 5 डबल डैश x इज इक्वल टू 5 एट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू f डबल डैश एंड 5 की वैल्यू क्या रही 1, तो ये रहा अपॉन यहां क्या हो जाएगा f डैश 1 होल क्यूब। अब इसके लिए रिजल्ट निकालते हैं, कहां से, इसी इक्वेशन से जो एक्सप्रेशन हमको दिए हुए हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। नाउ f of x is equal to x cube plus 3x plus 1, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर प्लस 3। नाउ सेकंड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, 6x प्लस 0। अब हम x की जगह क्या रखते हैं 1, देयरफॉर f डैश 1 क्या हो जाएगा 6, 3 into 1 3 plus 3 6, now again x is equal to 1 so 6, therefore f double dash 1 is 6, तो ये वैल्यू यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करें, so from second 5 double dash at x is equal to 5 is equal to f double dash 1 is 6 upon, अच्छा ये निगेटिव साइन भी है ना, इसमें ध्यान रखना, इक्वेशन में आया है निगेटिव साइन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तब निगेटिव साइन आया था, तो -6 अपॉन 6 क्यूब, तो क्या रिजल्ट रहा -1 अपॉन 36, और यही इसका सॉल्यूशन था। वन मोर प्रॉब्लम, द फंक्शन fx इज इक्वल टू x into x minus 2 whole square is increasing when in which set, मतलब हमको x का एक ऐसा सेट लाना है जिस पर एक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन इंक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन होती है, सिंस गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर, और वी कैन से x स्क्वायर into x minus 2 whole square. Now f of x is increasing when, कब होगा, जब f dash x is greater than 0, तो सबसे पहले तो f dash x लाना होगा, फिर वो पॉइंट्स लाने होंगे जिस पर कि ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव रिजल्ट दे, है ना, तो सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को, सो f डैश x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, सो x स्क्वायर, हमने इसको फर्स्ट फंक्शन कहा, इसको सेकंड फंक्शन कहा, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो रिजल्ट रहा 2 इंटू एक्स माइनस 2, और इसका फिर डिफरेंशिएशन करो तो 1 होगा इंटू 1 प्लस, नाउ सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखिए x माइनस 2 होल स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट करो फर्स्ट फंक्शन को तो क्या होगा 2x, सॉल्व कीजिए, सो 2x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू 2x। नाउ इसमें से आप 2x माइनस 2 ये आप कॉमन ले लीजिए,
तो क्या रिजल्ट होगा, ब्रैकेट में x और क्या होगा, x एंड +1, x +1 है ना। नाउ x -2 मैंने कॉमन लिया, तो ये तो स्क्वायर जिसको मैंने यहां पर नोट नहीं किया था, तो x स्क्वायर सॉरी x -2 होल स्क्वायर, तो x -2 यहां से हमने कॉमन लिया, तो रिजल्ट क्या रहेगा, x ब्रैकेट में x एंड प्लस x -2 है ना। तो क्या रिजल्ट रहा, 2x इंटू x -2 एंड यहां से 2x -2, अब इसमें से 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो 4x इंटू x -2 इंटू x -1। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हमने कंडीशन क्या बताया था, f' स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम इसको साइन स्कीम मेथड से देखते हैं, तो इसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लाना था, तो 4x इंटू x माइनस, इक्वेशन क्या था, 4x इंटू x -2 इंटू x -1 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए। तो साइन स्कीम मेथड से हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, यहां पर ये फंक्शन निगेटिव होगा, यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर निगेटिव होगा, अगेन पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से इसमें अपन ग्राफ अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ये है ना। तो इंटरवल क्या रहा, फिर जहां जहां पर पॉजिटिव रहा उसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि हमको लाना क्या है, पॉजिटिव वाला ही तो लाना है। सो x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन टू इंफिनिटी, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, प्रॉब्लम है डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज, इसके लिए हमको रिजल्ट लाना है, 4 इसके रिजल्ट है, ऑप्शन है 1, a इज 1, b इज -1, c इज 0 एंड d इज नन। मैं आपको बता देता हूं आंसर a इज 1 है। जिस किसी भी स्टूडेंट का a इज इक्वल टू 1 आता है, तो फर्स्ट 5 जो आंसर रहेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा।